हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बंसीधर फैशन पॉइंट में। आज हम बात करेंगे कम बजट में किस तरीके से हमारी दुकान का सेटअप करें। मुझे ऐसी काफ़ी कमेंट्स आ चुकी है जिसमें मुझे पूछा गया है कि कम बजट में हमारी दुकान का सेटअप कैसे करना है। तो हम घर पे काम करना चाहते हैं तो हमें कैसे करना है, तो हम ज़्यादा टाइम ना लेते हुए उसके बारे में जानेंगे। तो हमें कम बजट में किस तरीके से सेटअप करना है। तो सबसे पहला हमारा बजट क्या होता है, हमें बजट बनाना है 22 से 25 हज़ार का। मतलब 22 से 25 हज़ार का बजट कुछ इस तरीके से बनेगा जिसमें हमारी 3 मशीन आएंगी। 3 मशीन किस किस टाइप की चाहिए वो भी मैं आपको बताता हूँ, और उनका प्राइस रेट क्या रहेगा वो भी आपको बताता हूँ। और हम जान लेते हैं कि हमें 3 मशीन क्यों चाहिए। पहली मशीन हमें लगती है सिलाई की, जो कि हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और सिलाई की मशीन थोड़ी स्टैंडर्ड होना चाहिए, सिलाई थोड़ी उससे स्टैंडर्ड आना चाहिए, ना कि ऐसी कि जाले वाली सिलाई आ जाए, क्योंकि हमारा तो स्टार्ट रहेगा और हमारे स्टार्ट पे अगर जाले वाली सिलाई आएगी तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। दूसरे नंबर पे आती है हमारी पिको। पिको मशीन हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हम अगर ब्लाउज़ बनाना चालू करेंगे या फिर सलवार सूट बनाना चालू करेंगे तो हमें पिको की मशीन बहुत ज़्यादा लगेगी। क्योंकि हम अगर सलवार सूट बनाते हैं तो उसके दुपट्टे पे हमें पिको करना पड़ता है, और अगर हम ब्लाउज़ बनाते हैं तो साड़ी पिको फॉल करना पड़ती है। पिको फॉल करेंगे तो पिको हम किसी और को देंगे तो हमारी बचत चली जाएगी। तो हमारी जो 10, 12, 15 रुपए की जो पिको होती है वो किसी और को हम देंगे तो हमें 5 से 8 रुपये उसे देना पड़ते हैं। तो हमारी अगर 100 साड़ी भी हुई तो 800 रुपये उसे देना पड़ेंगे। तो इसलिए हम पिको की मशीन भी लेंगे। अब दूसरी बात आती है, हमारा काम प्रोफेशनल आएगा। अब काम प्रोफेशनल आएगा तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो हम जो मोंडे पे इंटरलॉक करेंगे ब्लाउज़ के, सलवार सूट के, सलवार के बेल्ट में जो हम इंटरलॉक करेंगे वो हम किसी और से नहीं करवा सकते, और ना ही उसे ऐसा छोड़ सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इंटरलॉक मशीन भी लेना पड़ेगी, और इंटरलॉक मशीन हमारे बजट में आना चाहिए। तो ये 3 मशीन तो होना ज़रूरी है। अब रहा हमारी सवाल काउंटर का। काउंटर हम नहीं लेंगे तो भी चलेगा। अब काउंटर से क्या हो जाता है कि हम काउंटर अगर हम नहीं लेते हैं तो भी चलता है, क्योंकि क्या होता है हम ब्लाउज़ वगैरह काट लेते हैं ईजीली, छोटे काउंटर पे भी काट लेंगे। तो दोस्तों हम जान लेते हैं कि हमें काउंटर किस प्रकार का चाहिए। आप काम चलाओ काउंटर बिल्कुल मत बनाओ। काम चलाओ काउंटर आपको दिक्कत देगा, और दिक्कत ये देगा कि आपका उस पर काम नहीं कटेगा, और उसमें 3-4 हज़ार रुपये का आप एक काउंटर बना भी लेते हो तो आपको दिक्कत आएगी। काउंटर बनता है 10 से 15 हज़ार रुपये का, जो कि बहुत अच्छा होता है और सही काउंटर बनता है। तो आप ज़्यादा सस्ते के चक्कर में काउंटर मत बनाओ, नहीं तो आपको बाद में दिक्कत आ जाएगी। तो आप जो काउंटर बनाओगे वो किस तरीके का बनाना है, अगर आप नहीं जानते हो तो कमेंट्स बॉक्स में आओ और बोलो कि आप नहीं जानते हो। अगर मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा। अगर आप जानते होंगे तो कोई बात ही नहीं है, और नहीं जानते होंगे तो कमेंट्स बॉक्स में आना है, आपको कमेंट्स करना है कि आप नहीं जानते हैं, तो मैं एक वीडियो आपके लिए बना दूंगा कि काउंटर किस टाइप का होना चाहिए। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम चलते हैं मशीनों पे। आपको एक एक मशीन बताता हूँ और किस किस टाइप की सिलाइयाँ होती है और कैसे कैसे होती है तो वो बताता हूँ। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम चलते हैं। तो फ्रेंड्स पहले नंबर की हमारी मशीन आती है जो कि शारदा की है, और ये अम्ब्रेला मशीन है। अम्ब्रेला मशीन कुछ इस तरीके से आती है। ये भी बहुत अच्छे टिप देती है, और हमें स्टैंडर्ड सिलाई के लिए ये बहुत अच्छी रहती है, और ये एकदम स्मूथ चलती है। देखिए कितनी फ्री चलती है। इसमें हमें पैर से भी चला सकते हैं और इस तरीके के मोटर से भी चला सकते हैं। तो अम्ब्रेला मशीन कुछ इस तरीके की आती है। अगर आप इसकी सिलाई देखना चाहते हैं तो मैंने वीडियो बनाई है, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि इसकी सिलाई कैसी आती है। दूसरे नंबर की हमारी मशीन आती है रेन्यू की, जो कि इस तरीके की है। रेन्यू मशीन ये पिको मशीन है, साथ में इसमें हम कांच कर सकते हैं, पिको कर सकते हो, और अगर आपको एम्ब्रॉयडरी आती है तो आप वो भी कर सकते हो। ये भी मशीन बहुत फ्री आती है, और इसे भी इस तरीके के मोटर से चला सकते हैं। ये आप मोटर से बाद में चलाइएगा, क्योंकि मोटर दोनों की महंगी आती है, तो इसलिए मोटर आप बाद में लगाइएगा। और ये जो मशीन है कुछ इस तरीके की आती है। देखिए इसमें जिगजैग होता है, ये देखिए जिगजैग होता है जिससे कि हम पिको करते हैं। पिको, कांच, एम्ब्रॉयडरी और सिलाई ये तीनों में काम आ जाती है, मगर हम इसे सिर्फ पिको के लिए यूज़ करते हैं, ना कि किसी और चीज़ के लिए। अब हम आती है तीसरे नंबर की मशीन, जो कि इस तरीके की आती है। इंटरलॉक, ओवरलॉक आप इसे जो भी कहते हो, मगर हम लोग इसे ओवरलॉक मशीन कहते हैं और कई लोग इसे इंटरलॉक मशीन कहते हैं। तो इंटरलॉक मशीन कुछ इस तरीके की आती है। इसे उल्टा घुमाना पड़ता है। इसमें 3 धागे चलते हैं इस तरीके के, जैसा आप देख पा रहे हैं।
3 धागे इस तरीके के इसमें चलते हैं और इसमें धागा डालना कुछ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। देखिए इसमें धागा डालना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, बट मैंने इसकी भी वीडियो बना के रखी है, आप जाके देख सकते हो। देखिए इसमें कुछ इस तरीके से धागा डालना पड़ता है और इसे इस तरीके से घुमाना पड़ता है। तो हमारी ये तीनों मशीन आती है कितने कितने की, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये मशीन आती है हमारी 5500 रुपये की, 5500 की। इसमें मोटर नहीं आती है, ये सिंपली पैर से चलाई जाती है। और अगर आपको बहुत ही अच्छा हैवी जल्दी काम करना है तो आप इसमें मोटर लगा सकते हो, हालांकि इसमें मोटर लगाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये मशीन आती है 5500 रुपये की। अब आते हैं हम रेन्यू मशीन पे। रेन्यू मशीन हमारी पड़ती है 7,500 से 8,500 के बीच में, इसका रेट कम ज़्यादा होते रहता है। तो ये मशीन हमारी पड़ जाती है 7,500 से 8,500 में। और ये मशीन के साथ मोटर नहीं आती है 7,500 से 8,500 में, मोटर हमें अलग से ख़रीदना पड़ेगी। और हमारी फिर आ जाती है ये वाली मशीन, अम्ब्रेला मशीन, जो कि फ़िलहाल में मैं शारदा की यूज़ कर रहा हूँ। और आप शारदा की नहीं, अलग अलग कंपनियों की यूज़ कर सकते हो, आप कोई सी भी कंपनी यूज़ कर सकते हो। इसमें कई सारी कंपनी आती है, जैसे कि आप डायमंड, सौरभ, ऐसी बहुत सारी कंपनी आती है, पैंथर, इन सारी कंपनियों के आप ख़रीद सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको शारदा ही ख़रीदना है, मगर आपको जो मशीन ख़रीदना है वो अम्ब्रेला ही ख़रीदना है। यह मशीन भी 7,500 से 8,000 तक की आती है। अभी इसकी फ़िलहाल में कीमत चल रही है 7,800 रुपये, जिसमें कि हमें मोटर नहीं मिलती है, मोटर आपको अलग से परचेस करना पड़ेगी। और ये इसका कुछ इस तरीके से पायदान होता है याली मशीन का भी इस तरीके का पायदान होता है। और जो हमारी याली मशीन आती है ओवरलॉक की, उसका भी इस तरीके का पायदान होता है। तो हमारी ये तीनों मशीन हम ले लेते हैं। ये मशीन हमारी तीनों करीबन पड़ जाती है हमारे 21 से 22,000 रुपये की। अब हम दूसरी चीज़ जान लेते हैं जो हमें मेन लगेगी। हमें काम स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले एक ये स्केल लगेगी जो कि हमारी 30 इंच की आएगी। दूसरी हमारे पास शेप वाली स्केल होना चाहिए, क्योंकि हम सूट अगर काटेंगे तो हमें शेप वाली स्केल होना चाहिए। तीसरे नंबर पे आती है ये छोटी स्केल जो कि 2 फीट की आती है, 2 से 1.5 फीट की, इसका भी होना बहुत ज़रूरी है। इस टाइप का इंची टेप होना भी ज़रूरी है और इस टाइप की कैंची होना ज़रूरी है। तो ये सारे आइटम आपको 1000 से 1200 रुपये के बीच में मिल जाएंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। नए वीडियो में फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए बाय बाय। घर में रहे और सुरक्षित रहे।